हैं, ओह नया कुछ होने वाला है, यहाँ आखिरकार एक नया पॉपअप आने वाला है, आखिरकार हम एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ऐश मुफारे शायद कुछ हफ्तों में सामने आ सकते हैं, ओह ये कल लॉन्च होने वाली है। और मैं लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया अपना पैसा बचाइए। उसमें शामिल होने के लिए लगभग $183 लगते थे और हमने वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं देखा है। सिर्फ वादे हैं, हमें पैसे दो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम वाली सोच है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूँ। जिस कंपनी में हम हैं, उसका नया रास्ता हो या पुराना, वो कभी भी एमएलएम नहीं थी। मुझे सबसे ज़्यादा जो कहना पसंद है, वह है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे नहीं पता आपने ये क्यों पोस्ट किया। हम हमेशा कहते हैं कि अपने ओईएस में पॉपअप्स ज़रूर चेक करें। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे लगभग 100% यकीन होता है जब बैक ऑफिस में कुछ होने वाला होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ। माइक गलास ने कल एक बेहतरीन वीडियो बनाया था। उन्होंने वेतन के बारे में बात की, और उन्होंने इसके भविष्य के बारे में भी बात की और फिर भी लोगों ने इसे घुमा दिया, 7 दिनों में हमें यह मिलने वाला है। सुनो, ध्यान दो, खुद जाकर वीडियो देखो। उनमें से कई अभी हिंदी में डाले गए हैं। वे हमारी बहुत सारी वीडियो हिंदी में, हिंदी भाषा में साझा कर रहे हैं। उन्हें देखो। ऐसी पोस्ट मत करो जिसमें कुछ ऐसा लिखा हो जो हमने वास्तव में कहा ही नहीं, और यही वह जगह थी जहां मुझे संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो मैंने फ़ोन पर 1 घंटा लोगों को यह समझाने में बिताया, नहीं, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। और ये कभी-कभी लगभग परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि हम बार-बार वही बात कहते हैं, लेकिन लोग फिर भी गलत बातें कहते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ, हर दिन मैं 9 बजे लाइव आता हूँ। हर दिन रेड 1 लोड बजे आता है। मैं या मार्टी और हम एक-दूसरे से बात करते रहते हैं, ताकि हम हमेशा एक ही पेज पर रहें, और हमें समझ नहीं आता कि उन्होंने इसमें से यह कैसे निकाल लिया। तो इस मामले में सावधान रहें। किसी की भी पोस्ट पर ध्यान ना दें। हमारे लाइव देखें और हम आपको पूरी सच्चाई बताएँगे कि क्या चल रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो माइक गेलास, मुझे लगा कि वह एक शानदार वीडियो था। भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। वह उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी, उन्होंने ये नहीं कहा कि 7 दिन में। उन्होंने कहा कि ऐश मुफारे शायद कुछ हफ्तों में सामने आ सकते हैं। हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ऐश मुफारे अगली बार कब बोलेंगे, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि केवाईसी के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनिए, कमीशन बकाया को लेकर भी कुछ नहीं चल रहा है। हम ऐश मुफारे का इंतजार करेंगे कि वह हमें बताएं कि उसके साथ क्या हो रहा है। उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में आखिरी वेबिनार में इस पर चर्चा की थी कि कुछ चीजें हैं जिनसे उन्हें गुजरना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह और विस्तार से समझाएंगे। क्या फेज 2 या आप जो भी इसे कहना चाहें आ रहा है? हाँ, वो जरूर आएगा। हमें नहीं पता कब, हम समय सीमा नहीं देते, और मैं आपको इसका एक बेहतरीन उदाहरण देने जा रहा हूं। मैंने ये फेसबुक पर देखा। दूसरे लोग, बहुत सारे फाउंडर्स एक और कंपनी में शामिल हो गए, और किसी ने कहा, ओह ये कल लॉन्च होने वाली है। और बताइए क्या हुआ? ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और मैं लोगों को बार-बार समझाने की कोशिश करता हूँ, कृपया अपना पैसा बचाइए। उसमें शामिल होने के लिए लगभग $183 लगते थे, और हमारे अपने फाउंडर्स, फिर भी भले ही उन्हें लाखों बार समझाया गया हो, सावधान रहो, वे फिर भी उसमें कूद पड़े। अब वे नाराज हैं, वे परेशान हैं, और मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ। यही एक वजह है कि ऐश मुफारेह कभी भी टाइमलाइन नहीं देते, सिर्फ इसी कारण से। वह तब तक कुछ नहीं बोलना चाहते जब तक उनके पास कुछ ठोस ना हो, जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बात है। वो आपको झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। वह आपको बता रहे हैं, मूल रूप से मुझे आपके भविष्य की चिंता करने दीजिए, लेकिन मुझे चीजें सही तरीके से पूरी करने दीजिए। मुझे इन कंपनियों के बारे में पता है, क्योंकि लोग मुझे इनके बारे में भेजते हैं। मुझे तो ये भी पता है कि इन कंपनियों में कौन-कौन है। मैं सोचता हूँ, वाह! ये व्यक्ति, मैं तो हैरान हूँ। आप ऐसे झांसे में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि एक आदमी इंटरनेट पर आया और बोला, ये लॉन्च होने वाला है, तुम्हें सबको बताना होगा। और अगली ही बात पता चलती है, 100,000 लोग किसी को $143 फेंक रहे हैं और कुछ भी नहीं होता। मुझे लगता है कि असल में क्या है, मेरी राय में, मैंने फोरम पढ़ा है, वे शुरू में ही केवाईसी करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारी कंपनी के बारे में बात नहीं हो रही है, इसे लेकर भ्रमित मत होइए। असल में वे आपका सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, और मुझे नहीं पता कि आपको अंदाजा है या नहीं कि डेटा की कितनी कीमत होती है। हम इस बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं। ठीक है, आप उनका केवाईसी करते हैं, आप उन्हें अपना सारा डेटा, अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ दे देते हैं, है ना? और फिर क्या होता है, अंदाजा लगाइए, वे उस सबको फिर से बेच देते हैं। तो कृपया मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, इस झांसे में मत आइए।
इंटरनेट पर अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है। एक कंपनी है जिसका हम हिस्सा हैं, जो भविष्य में आपकी देखभाल करेगी जब वह शुरू हो जाएगी। हमें कोई तारीखें नहीं दी गई हैं। ऐश मुफारे भी निश्चित रूप से कोई तारीखें नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हमें यह जरूर बताया कि वे अगले कुछ हफ्तों तक व्यस्त हैं और अगर वे आ सके तो कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी वे आ ही नहीं पाते। और मैं चाहता हूं कि हर कोई इसका सम्मान करे। चलो मैं फिर से चैट पर वापस जाता हूं। मैं फिर से भूल गया। टंडरा सबको नमस्ते कह रही हैं। हमें बस धैर्य रखना होगा। और मेरा मतलब है, मैंने कल भी कहा था, आपको अपने धैर्य को और बढ़ाना होगा। तो चलिए आज चौथे दिन की बात करते हैं। आज आपके सामने क्या आ सकता है? हो सकता है कोई आपको कुछ बुरा कहे और आप उसे कैसे संभालेंगे? और जैसा कि मैंने कहा, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे दूर चले जाएं। मुझे लगता है कि यह एक चीज है जो मैंने खुद ऐश मुफारेह से सीखी है और मार्टी, रेड और जूली से भी। सुनिए, अगर कुछ और सूजी की सबसे पसंदीदा बात है, गंदगी से मत उलझो। वो हमेशा यही कहती हैं और इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप ध्यान दें, जहां गंदगी टॉयलेट में है वहीं आप भी पहुंचेंगे। तो मैं हर दिन लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐश हमें चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर वो कुछ अच्छा है। हाय शर्ली। उन्होंने कहा, अगर वो कुछ अच्छा है। ओह, वो आपका समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने वहां कुछ भी अच्छा नहीं देखा है। सिर्फ वादे हैं, हमें पैसे दो, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM वाली सोच है। मैं इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। जिस कंपनी में हम हैं, उसका नया रास्ता हो या पुराना, वो कभी भी MLM नहीं थी। भले ही कुछ लोग ऐसा कहें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक असली ईंट और गाड़े, ब्रिक एंड मॉर्टर वाली कंपनी है जिसकी हम सब मालिक हैं। ठीक है। अगर आप उस नए रणनीतिक दिशा में जाना चुनते हैं जिसमें ऐश जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो वो कहते हैं अलविदा। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने। आपके पास विकल्प है, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। कभी भी किसी ने आपको इस तरह कुछ करने के लिए मजबूर नहीं किया। वो हर हफ्ते आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, जैसा कि बहुत से लोग अभी कर रहे हैं। और बस एस कोर्स के बारे में, वो इस समय बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे कुछ बातें पता है। मैं उन्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा कि ऐश मुफारे खुद बताएं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह यह है कि क्रिस जॉनसन, ये आदमी दिन रात काम कर रहा है, सचमुच अपनी जान की परवाह किए बिना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल सही हो। हमें अंदाजा भी नहीं है कि उसने क्या किया है। मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है और मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। अगर मैं हर दिन यहाँ 9 बजे आता हूँ, खुद मार्टी, रेड और हम आपको बता रहे हैं, अपने रास्ते पर बने रहें। आप चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं नहीं करूंगा। मैंने देखा कि कुछ लोग नाराज हो गए क्योंकि दूसरी कंपनी ने कल लॉन्च नहीं किया। ओह, मैं इससे तंग आ गया हूं, मैं उससे तंग आ गया हूं। सुनिए, आप उन सबसे तंग आ सकते हैं, लेकिन यहीं बने रहें जहां हम हैं, यहीं पर। यही वह जगह है जहां होना चाहिए। हमेशा से यही रही है। उतार चढ़ाव, जलन, आग के तीर और हम पर चलाई गई गोलियां। यह हर दिन जो हम करते हैं, उसके लिए व्यक्तिगत ताकत चाहिए। यही सच है। अब ऐश मुफारे की व्यक्तिगत ताकत हम सबसे कहीं आगे है। मुझे पता है, जब मैं आई एम नॉट अफ्रेड कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि हर दिन कोई ना कोई मेरे बारे में कुछ बुरा कहेगा। और यह ठीक है, क्योंकि मेरे दिल में मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। मुझे पता है कि भगवान ने मेरी जिंदगी में क्या रखा है, और सच कहूं तो मेरा विश्वास है यही कंपनी है, और वह मुझे हर दिन कहते हैं, उठो, लोगों को उत्साहित करो, उनमें जोश भर दो, हम चीजें बदलने वाले हैं। ठीक है। धार्मिक लोग सालों से लोगों को अच्छाई की ओर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन उन्हें कभी सच में कोई मदद नहीं मिली। मुझे विश्वास है कि यह कंपनी हर व्यक्ति, हर धर्म, हर रंग, हर आकार, हर रूप की मदद करेगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, सावधान रहना है कि आप क्या करते या कहते हैं। ऐश मुफारे ने कहा था कि मुझे यहाँ जो भी कहूं उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उन्होंने कहा था, कुछ लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। वे बातें कहते हैं जैसे मैं 7 दिन की नकारात्मक मत बनो चुनौती से, जिसमें अपने जीवन में भगवान को शामिल करो, से सीधे ओह KYC देखो, कमीशन देखो पर आ गया। किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये सब वही है, भविष्य में आएगा, और हम ऐश मुफारे के सामने आकर इसके बारे में बात करने का इंतजार करेंगे। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, वह कहते हैं, मैं सिर्फ बात करने के लिए नहीं आना चाहता, मैं आपको मूल्य देना चाहता हूं और जानकारी देना चाहता हूं। अरे केविन रटलस, कैसे हो? वो बात मुझसे छूट गई। जब तुम्हारा दिल जानता है जीन, तो वही सही है। जब तुम्हारा दिल जानता है तो जानता है। चट 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 चट, जॉनी बरिल्ला क्या चल रहा है?
तो बिलमूस ने क्या कहा? क्या कहा बिलमूस ने? मुझे यहाँ बिल को ढूँढना होगा। ये एक साथ पढ़ना और बोलना मुश्किल है। उह, त, 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 च, और किसी ने डाला कि बिल ने क्या सोचा? वो चला गया। लेकिन वो एक और बात है। जॉन वाइट, बिल मूस, ये लोग हर दिन अंग्रेजी और हिंदी में वीडियो डाल रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। यही वो चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं और वे कहते हैं, मेरी या रेज की बात हो और आप ठीक-ठीक सुनते हैं कि क्या कहा गया या हम क्या कहते हैं और फिर कोई कुछ बिल्कुल अलग लिख देता है, तो उस व्यक्ति को ज़रूर बता दें। मुझे सबसे ज़्यादा जो कहना पसंद है, वह है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे नहीं पता आपने ये क्यों पोस्ट किया। हम हमेशा कहते हैं कि अपने ओईएस में पॉपअप्स ज़रूर चेक करें। मैं आपको अभी बता देता हूँ, मुझे लगभग 100% यकीन होता है जब बैक ऑफिस में कुछ होने वाला होता है किसी पॉपअप के लिए, और मैं ये सबको बता देता हूँ। ये एक स्पष्ट तथ्य है। ये पिछले कुछ महीनों में हुआ है। क्रिस, मैं कुछ डालने जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इसे डालने दो ताकि सबका ध्यान इस पर जाए। और यही मैं करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं, ओह! नया कुछ होने वाला है। यहाँ आखिरकार एक नया पॉपअप आने वाला है। आखिरकार हम एक नई दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। आप चाहें तो इसका अनुसरण कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। अगर आप सब कुछ से इतने परेशान हैं, तो मैं कहूँगा कि जहाँ हैं वहीं रहें और कुछ अलग करें। मैं हमेशा यही करने की कोशिश करता हूँ। केविन रटलर्स क्या कह रहे हैं? हमारे पास सबसे बड़ी उलझनों में से एक भारत में है और मैं आपको किसी भी तरह से निशाना नहीं बना रहा हूँ। बस मुझे यही सुनने को मिलता है। मुझे लोग कहते हैं, ये व्यक्ति कुछ बुरा कह रहा है। मेरा नियम क्या है, अगर वे कुछ बुरा कह रहे हैं तो बस उन्हें ब्लॉक कर दो, उससे बाहर निकल जाओ। मैंने कुछ दिन पहले एक ग्रुप छोड़ दिया क्योंकि वे कह रहे थे कि मैंने कुछ कहा है। मैंने कहा, ये मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और अगली ही बात जो मुझे समझ आई वो ये थी कि अब मैं इससे और नहीं निपटूंगा, मैं ग्रुप छोड़ने वाला हूँ। उस ग्रुप के अन्य 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 लोगों के खिलाफ मेरा कुछ नहीं है। मैं बस ऐसा कुछ पढ़ना नहीं चाहता जो मैंने कहा ही नहीं हो या फिर कोई नकारात्मकता हो। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे नहीं पता कि ऐश मुफारे का इस हफ्ते के लिए क्या प्लान है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। मुझे पता है कि उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा व्यस्त है, और जब मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा व्यस्त, तो इसका मतलब है कि वे हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है वह ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिन पर आप यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, और जब भी ऐसा होगा या जब भी यह तैयार होगा, वह हमें ज़रूर बताएँगे। और मैं आपको ये वादा कर सकता हूँ, आप इसके बारे में बहुत उत्साहित होंगे। आप इसके बारे में बहुत-बहुत उत्साहित होंगे। मुझे याद है उन्होंने ये कहा था कि वह भविष्य में कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, अभी नहीं, 7 दिनों में भी नहीं। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कानूनी रूप से, जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। ठीक है? ऐश ने यह नहीं कहा, मैं किसी को भुगतान नहीं करूँगा। ऐश तो सभी को भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिनसे उन्हें गुज़रना पड़ेगा ताकि यह सब सुनिश्चित हो सके। इस पर कोई समय सीमा नहीं है। इस पर कोई टाइमलाइन नहीं है। ना 7 दिनों में, ना 6 दिनों में, ना 2 हफ्तों में। हमें इंतजार करना होगा जब तक ऐश मुफारे खुद सामने आकर हमें सच्चाई नहीं बताते और हमें जानकारी नहीं देते। और वही एकमात्र व्यक्ति हैं जिनसे मुझे सच्चाई मिलती है। मैं देख रहा हूं कि लोग फिर से एसईसी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से उन्होंने हमसे अनुरोध किया था, कृपया इसके बारे में बात ना करें। मैं इसके बारे में तब तक बात नहीं करूंगा जब तक ये अंतिम रूप से तय नहीं हो जाता। समझ नहीं आता कि लोग क्यों नहीं सुनना चाहते, लेकिन मैं